स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के सेकंड चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शंस वगैरह दे दूं कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। यहाँ पे डिफिनेशंस लिखा हुआ है कि वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक हो तथा जिसका घात भी एक हो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे ये पूरा डिफिनेशंस लिख दिया हुआ है और इसका व्यापक रूप भी लिखा हुआ है कि ax प्लस बी बराबर 0 होना चाहिए, जहाँ a और b कोई पूर्णांक होता है और a बराबर नहीं होता है 0। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो संख्या होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है चर संख्या, एक होता है अचर संख्या। चर और अचर ये दो तरह की संख्या होता है। चर में क्या होता है, जो भी ABCD की संख्याएं हैं A to Z तक, इसको बोलते हैं चर। और अचर में जो भी 0 1 2 3 4 5 ऐसे इनफिनाइट तक आते हैं, इसको बोलते हैं अचर। ये दोनों जब साथ में लिखा गया हो, ठीक है, मतलब इसमें से एक रहना चाहिए, चर में से एक रहना चाहिए, कुछ भी हो जाना चाहिए, एगो x हो जाना चाहिए प्लस या माइनस कुछ भी, और एक अचर रहना चाहिए जैसे 5 7 10 कुछ भी हो। ऐसा कुछ भी लिखा गया हो तो वही क्या कहलाता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। मतलब ऐसा व्यंजक, सबसे पहले अगर चर और अचर ये दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है व्यंजक। अगर कोई ऐसा व्यंजक, जैसे अगर मान लीजिए 3 है, x है प्लस 5 और 7 है, ये व्यंजक कहलाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये अचर है, ये वाला कंची है चर है, ये फिर अचर है, ये भी अचर है। चर और अचर दोनों मिल गया तो ये व्यंजक कहलाएगा। लेकिन इस व्यंजक में ABCD में से चर में से एक ही है तो वो एक चर वाला कहलाएगा। अगर दो गो रहता है तो दो चर वाला कहलाता है। फिलहाल इसमें ये 3x प्लस 5 बराबर 7 में एक ही ABCD में से है x, तो ये एक चर वाला कहलाएगा। इसका पावर देखेंगे, पावर भी एक है। देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं पावर। कभी 3 रहता है, कभी 2 रहता है, कभी 4 रहता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, और एक रहेगा तो रैखिक, 2 रहता है तो द्विघात। आपको सिर्फ रैखिक समझना है, मतलब जिसका पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो रैखिक देंगे। एक होगा और कितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चर का पावर एक होना चाहिए तो उसको एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 18। सेकेंड एग्जाम्पल है 2x माइनस बराबर 6। यहाँ पे 7x प्लस 5 बराबर 21, 9x माइनस बराबर 6x प्लस 6। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 2x प्लस 6 बराबर 16 माइनस 7x। ये सब में देखिए ABCD में से एक ही है और ये सबका पावर भी कितना है, यहाँ पे पावर एक ही है, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना रहता है, तो उसमें जो चर होता है उसी चर का मान निकालना रहता है। टीचर में हमेशा चर के मान को निकालना सीखेंगे लोग। मैं यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं पहले इसको सॉल्व करा देते हैं, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.1 में उसको सॉल्व कराएंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आप एक और बात ध्यान में रखिएगा, अगर कुछ भी, अगर कोई भी चीज नंबर प्लस में है कि उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और अगर इधर माइनस में है बराबर की इस साइड जाएगा तो प्लस होगा। साइड लेफ्ट साइड गुना में है, राइट साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और अगर इधर भाग में है तो इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे -6 है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये +6 होगा। और अगर यहाँ पे -7 है, इसमें है इधर, तो ये इधर जाएगा में हो जाएगा। और अगर इधर गुना में कोई नंबर है जैसे 7 है, भाग में हो जाएगा 7। भाग का मतलब होता है बट्टा में हो जाएगा, ऐसे ये बात समझिए। और अगर इधर कोई संख्या भाग में है ताकि कंची में हो जाए, गुना में हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये आप समझ गए होंगे, इतना समझदार तो है ही 8 क्लास के बच्चे। क्या कुछ एग्जाम्पल इधर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे 3x प्लस 6 लिखा हुआ है बराबर में 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक और चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो होता है ना, अचर जो होंगे, जितने भी इसमें अचर पद होगा, अचर बोले तो 1 2 3 होगा, उसको पहले बराबर के इस साइड भेजिएगा, इधर ला दीजिएगा, और चर वाले को इस साइड रखिएगा, मतलब ABCD वाले को इस साइड रखना है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ये 3x जो है ये चर के साथ में है और ये अचर है, तो इसको किधर भेजना है, बराबर के इस साइड लाना है, तो हम इसको बराबर के उस साइड लाते हैं। तो ये 3x रहने देंगे, बराबर है तो बराबर रहने देंगे, बराबर में तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है। और देखिए ये जो +6 है ये बराबर के इस साइड जाएगा तो -6 बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -6। और चीज समझिए, अगर यहाँ पे 3x लिखा है तो इसका मतलब होता है 3 गुने x, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे 7x लिखा है तो इसका मतलब होता है -7 गुने x, मतलब ये x से गुना में रहता है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि ये 3 जो है ना, इसे 3x जो लिखा हुआ है ये 3 गुने क्या है, x है। तो ये देखिए 3 कंची में है, गुना में है ना, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए इतना मैं लिखा। इधर लिखते हैं, ये x को अपने जगह पे रहने देते हैं, बराबर में -6 रहेगा
और ये जो 3 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में था ना, तो इसलिए उधर जाके भाग में हो गया। अब क्या होगा, ये जब भाग होगा तो 3 से ये 6 कट जाता है 2 बार में, तो x का मान होगा, तो देखिए एक माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 है तो 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा -2। समझे? एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर में क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इसे 7x - 6 बराबर में 3x 10 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 3x है, तो ये दोनों को एक पास में कर देंगे, मतलब बराबर के बाएं साइड कर देंगे। तो 7x तो ऑलरेडी अपने जगह पे है, तो 7x को अपने जगह पे रहेंगे, और ये 3x को, ये जो 3x दिख रहा है इसको उठा के बराबर के इस साइड लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस में 3x है, लेकिन ये जब बराबर के इस साइड आएगा तो ये -3x हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर है तो बराबर लिखेंगे, और 10 है बराबर में तो ऑलरेडी 10 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे जो ये -6 दिख रहा है ये बराबर के उस साइड जब जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो यहाँ पे +6 लिखेंगे। अब ये दोनों को जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे नहीं, घटेगा, 7 गो x में से ये 3 गो x घटेगा तो 4x बचेगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 4x बराबर, यहाँ पे देखिए ये 10 और 6 ये दोनों जुटेंगे क्योंकि दोनों में प्लस की चिन्ह है, तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब आगे इसको अगर सॉल्व करना हो तो x अपने जगह पे रहेगा, बराबर में 16 रहेगा, इधर ये 4 जो है वो गुना में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इस 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 बार में, तो x का मान निकलेगा 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यही होगा आंसर। तो हम बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं, और ये जो दिया हुआ है ये होमवर्क है, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए चैप्टर के बुक के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये वाला, देखिए सबसे पहला काम करेंगे इसमें कि ये 3 से ये सब में गुना कर देंगे, ये दोनों जो दिख रहा है इसमें गुना करेंगे, तो 3 से x में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 से -3 में गुना करेंगे तो -3 × 9 हो जाएगा, और बराबर में 15 है तो 15 लिख देंगे। अब क्या होगा कि ये -9 बराबर के उस साइड जाके +9 हो जाएगा, और इधर 3x को ही रहने देते हैं, तो इधर 15 + 9 होगा, ठीक है। इधर 3x है तो 3x रहने देते हैं, 15 9 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 24। अब ये 3 गुना में है तो बराबर के उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, यानी 24 डिवाइड में 3, और इस 3 से 24 कटेगा 8 बार में, तो यहाँ पे x का मान निकला 8। ध्यान रखिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 8। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले x/2 है तो x/2 लिख देते हैं हम, बराबर में 15, और ये -7 को, ये जो -7 है इसको उधर भेज देंगे बराबर के उस साइड, तो +7 बन जाएगा, तो यहाँ पे +7 लिख देंगे। अब यहाँ x/2 है तो x/2 रहने देते हैं, और ये दोनों को जोड़ेंगे 15 को और 7 को, तो 15 7 मिल के 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22। अब आपको हम क्या बताएं कि इधर देखिए 2 कंची में भागा में कुछ भी अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ये जो दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है भागा, तो ये बराबर की इस साइड होगा तो कंची में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो वही काम करेंगे यहाँ पे भी कि यहाँ पे सिर्फ x को रहने देंगे, बराबर में 22 है तो 22, और ये जो 2 है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 2, तो x का मान निकलेगा 22 दूना 44। ठीक है, समझ गए होंगे आप कैसे आ रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर को, और 3 नंबर को भी एक अलग पेज पे लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ये भी सेम उसी तरह सॉल्व होगा। मैं आपको पहले बताता हूँ, देखिए यहाँ पे पहले +2 है तो ये +2 इधर जाएगा बराबर के इस साइड, तो -2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो घटने के बाद यहाँ पे बचेगा 6, और इधर देखिए 7 इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 7 छक हो जाएगा 42। फिर यहाँ पे अब देखिए -2 कंची में है, गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करके दिखाते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम -2/7 को रहने देते हैं, बराबर में 8 लिखते हैं, और ये +2 को उधर भेज के हम -2 कर लेते हैं, और फिर यहाँ -2x/7 रहने देंगे, ये घटेगा तो 6 बचेगा। अब आगे लाइन में क्या करेंगे कि -2x से 2x रहेगा बराबर में 6, और ये 7 जो भागा में है इधर जाके हो जाएगा गुना में, और यहाँ पे फिर -2x रहने देते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो 7 छक 42 होगा। अब ये -2 गुना में है तो सिर्फ x को रखना है, और इधर 42 रहने देंगे, इसके नीचे -2 भाग में हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा 21 बार में, तो इसका आंसर होगा यही
x बराबर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 21 है तो 21। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर हो गया तो 4 नंबर क्वेश्चन भी इसको लिखते हैं इधर। ये -3 को यहीं रहने देंगे, ये +7 है, इसे कुछ नहीं है तो प्लस है, या +7 जाके इधर -7 हो जाएगा, तो 18 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा 11। फिर यहाँ -3 बचे रहेगा, ये -3 इधर गुना में है तो इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। भागा में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ -3x को रहने देंगे, बराबर में 18 और 7 जाएगा तो -7 होगा। फिर यहाँ -3x घटने के बाद कितना बचेगा, 11 बचेगा। इधर x को रहने देंगे 11 और यहाँ पे -3 गुना में है ना, तो इधर जाके भागा में हो जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा। एक और आप चीज़ ध्यान दीजिएगा कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, तो इस माइनस को हम ऐसे साइड में लिखते हैं, 11/3 ऐसे लिखा जाता है। कभी भी आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, नीचे माइनस नहीं लिखेंगे। तो ये 4 नंबर का आंसर हो गया। 5 नंबर देखेंगे अब। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हम बताएं कि x वाले को बाएं तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये -3x इधर है, तो ये उठ के इधर आएगा, तो +3x हो जाएगा। बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो ये -3x बराबर के इस साइड आया तो +3 हो गया। और यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ गलती है कि ये 6 नहीं है यहाँ पे, इसको हम मिटा देते हैं, ये कुछ नहीं है, ऐसा इतना ही क्वेश्चन में था, वो गलती से उधर क्वेश्चन नंबर 6 का कट के आ गया था। तो 40 है तो हम 40 रहने देते हैं। ये सबसे पहले -3 इधर जाकर +3 हो गया, और इधर +18 है तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो -18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x, 40 में से 18 को घटाएंगे तो 22 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 22। अब x को यहीं पे रहने देंगे 22/3, क्योंकि 3 गुना में है, बराबर के उस साइड जाके भाग में हो गया, तो ये इसका आंसर हुआ 5 नंबर क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि x नहीं देके x नहीं देके y लिखा है, तो कोई बात नहीं, ABCD में से y है, ये एक चर वाला रहेगा तो y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे हम -9y को यहीं पे रहने देते हैं, बराबर में 11 है तो 11 लिखेंगे। और देखिए ये जो इतना दिख रहा है ना 25/6, ये प्लस में है, तो ये 25/6 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25/6। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप समझिए इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब आगे सॉल्व करते हैं। इधर -9y है तो 9y रहने देंगे, बराबर में इसका बट्टा का जोड़ बनाएंगे, तो 1 और 6 का एलसीएम होगा 6। और इसे डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं इसे बनाने का। आप इधर 1 से 6 में गुना कर लीजिए तो 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 छक 66, तो यहाँ पे आप 66 लिख देंगे। इधर माइनस है तो माइनस, और इधर से इसे क्रॉस कर देंगे तो 25 से कम 25। ऐसे बट्टा का जोड़ बनाना तो ऐसे जोड़ घटाव सब कोई जानता ही होगा। तो 11 छक यहाँ पे 66 लिख देंगे, माइनस ऐसे 25 से कम 25, कैंची गुना कर दिए। अब इधर क्या बचेगा, यहाँ पे -9y रहेगा, बराबर में 66 में से 25 घटेगा, तो 6 में से ऐसे घटाने का क्या तरीका है ये भी जान जाइए कि 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी 41 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 41 और नीचे 6। अब यहाँ पे देखिए -9 गुना में है तो ये आगे जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो 41 है तो 41 रहेगा, एक भागा में तो ऑलरेडी 6 है, ये है, एक भागा में और आ जाएगा और वो है कंची -9, ये डिवाइड में आ जाएगा इसे। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो y बराबर कोई तो कटने वाला है नहीं, तो 41 नीचे 6 9 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 54 लिख देंगे। और माइनस है तो मैं बोला नीचे माइनस नहीं रहता है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, तो इसलिए यहाँ साइड पे लिख दिए। ऐसे ही इसका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर है यहाँ पे, इसको भी उधर एक पेज पे लेके चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि ये x वाला जो है इधर है, इसको हम इधर ला लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा, -x/2.5 हो जाएगा। अब बराबर में -1 ऑलरेडी है, और ये जब उसको इधर भेजेंगे बराबर के उस साइड तो वो क्या हो जाएगा -2.4। अब देखिए यहाँ माइनस है तो -x/2.5, और इधर ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे ना तो -3.4 हो जाएगा। अरे भाई थोड़ा देर के लिए समझो, ये पॉइंट के बाद ये 4 नहीं है, ये नहीं है, कंची नहीं है, ये नहीं है, तो 1 और 2 मिल के कितना हो जाएगा 3। अब पॉइंट के बाद 4 है तो 0.4 लिख दिए। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें तो एक चीज़ हो जाएगा कि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
अब आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि इसके नीचे छुपा है एक। अब आप करिए कुछ, खैर छोड़िए, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको हम बताते हैं कि इधर क्या बचा, x बचा, ऊपर को x को रहने देते हैं, बराबर में 3.4 है तो 3.4 रहने देंगे, नीचे 2.4 है ना, डिवाइड में है मतलब भाग में है, ये इधर जाएगा तो 2.5 कंची में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये दोनों को गुना कर लेंगे, नॉर्मल गुना करेंगे तो 5 का 20 का 0 लिखेंगे, यहाँ 5 या 15 और 2 17 के लिए इसे 17 लिखेंगे, फिर 4 दूना 8 लिखेंगे और 3 दूना 6 लिखेंगे। ये सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ 8 7 15 के लिए 5 और 6 1 7 और कितना 8। ऊपर एक अंक से पहले पॉइंट है, नीचे भी एक अंक से पहले पॉइंट है, तो 2 अंक से पहले पॉइंट देंगे, तो 2 अंक से पहले देंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 8.5। इसलिए 3 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी बताते हैं हम थोड़ा। ये तो बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं, खुद भी बनाएंगे तो बन जाएगा कि 3x को यहीं पर रहने देंगे, बराबर में 1 प्लस 10 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा। यहाँ पे 3x और घटाएंगे, -10 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -9 बचेगा। x को रहने देते हैं, 3 गुना में है तो इधर 9 के नीचे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, 3 से 9 कट जाता है कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ x का मान निकलेगा माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस और 3 है तो 3 लिख देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। इसमें क्या है देखिए कि सबसे पहला काम इधर 2 कंची में दिख रहा है गुना में, तो इसको बराबर के उस साइड भेज दीजिए भागा में, तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 11/4 बचेगा, 11/4, और यहाँ 13 के नीचे 2 जाके कंची हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब आगे आपको दिख रहा होगा कि x को रखना है बराबर में 13/2 है तो 13/2 को रखेंगे, इधर जो ये दिख रहा है ये प्लस 11/4, ये बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -11/4। अब करना कुछ नहीं है, इधर x है तो x बराबर में बट्टा का घटाव बना लेना, तो 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 13 में गुना करेंगे तो 26 आएगा, -4 से 4 कटेगा 1 बार में तो यहाँ पे 11 आएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और 26 में से 11 घट जाएगा तो यहाँ पे 15 बचेगा, 15 और नीचे 4, यही इसका आंसर हो जाएगा 15/4। तो आप देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का। 10 नंबर भी टफ दिख रहा है लेकिन ये है नहीं, बहुत इजी है, समझिए कैसे। यहाँ पे x/3 है तो x/3 को रहने देते हैं, बराबर में 3/7 भी रहने देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये -14/3, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो +14/3 हो जाएगा, वहीं हम करते हैं, भेज देते हैं +14/3। बट्टा का जोड़ बनाएंगे, इधर x/3 है तो x/3 रहने देते हैं। जब इसका बट्टा का जोड़ बनाने का शॉर्ट तरीका बता देते हैं कि इधर नीचे से नीचे गुना कर लीजिए तो 21 और ऐसे गुना करिए, 3 3 9 प्लस ऐसे गुना कर लीजिए, ठीक है। तो हम कर देते हैं गुना, ऐसे 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 14 से कितना में गुना करेंगे, 7 में गुना 98, और नीचे गुना कर लेंगे 7 3 का 21, यहाँ पे x/3 रहने देते हैं, ऊपर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 9 17 का 7 हासिल 1 9 1 10 107 और नीचे 21। अब होगा क्या कि यहाँ पे देखिए जो x है x रहने देते हैं, बराबर में 107/21 भी रहने देते हैं। इधर देखिए 3 भागा में है, वो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे गुने 3 लिख देंगे। अब ये कटने वाला है, देखिए कैसे कटेगा, ये 3 से 21 कट जाएगा 7 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ, ऊपर बचा 107 और नीचे बच गया 7, मतलब 107/7 इसका आंसर, तो इसे लिख देंगे, ये हो गया। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, उस डाउट को अगले वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का 10 नंबर का।